हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी राजस्थान जीके की क्लास सेकंड आज हम देख के चलेंगे। हम सबसे पहले राजस्थान में जियोग्राफी कंप्लीट करेंगे, फिर कला संस्कृति करेंगे, फिर इतिहास करेंगे। तो आज आपकी क्लास सेकंड रहने वाली है। क्लास का टाइम बता देता हूँ, सोमवार से शुक्रवार रात को 8 बजे आपको क्लास मिलेगी। अब कमेंट मत करना बार बार कि सर शनिवार को क्लास क्यों नहीं आ रही, संडे को क्लास क्यों नहीं आ रही। शनिवार संडे को मेरा प्लान यही रहता है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूँ, कुछ क्वेश्चंस करवा दूँ। डेनी क्लासेस की ऐप पर टेस्ट ले लें, तो इसका भी टेस्ट आपका डेनी क्लासेस की ऐप पर लिया जाएगा, यहाँ से भी उसमें क्वेश्चंस आएंगे। संडे को जो आपका टेस्ट होता है डेनियल क्लासेस की ऐप पर टेस्ट होता है, फ्री टेस्ट रहता है, फ्री लाइव टेस्ट रहता है। आप भी टेस्ट दे सकते हैं, फ्री रहता है, कोई चार्ज नहीं रहता है। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम के अकॉर्डिंग रहता है। अभी डेनियल क्लासेस की ऐप डाउनलोड कर लें, 5 स्टार रेटिंग जरूर देनी है, अच्छा सा कमेंट जरूर करना है, और वहाँ पे आपका संडे को टेस्ट लिया जाता है, वहाँ आपको टेस्ट देना है। राजस्थान जीके, राजस्थान जियोग्राफी पार्ट 2 हम करके चलेंगे, अच्छे से आपको देखना है। देखो, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं साथ साथ ही आपको याद करवाता हुआ चलूँ, साथ साथ सारी चीज़ें मैं आपको याद करवाता हुआ चलूँ, ताकि आपके सारा सब कुछ याद हो जाए। वैसे ये सारी क्लासेज आपको डेनी क्लासेस की ऐप पर पहले से अवेलेबल है, वहाँ मिल जाएगी। पिछली क्लास में हमने क्या क्या कवर कर लिया था? हमने बेसिक राजस्थान की स्थिति, विस्तार, आकृति वो देख लिया था। जैसे हम बात कर रहे थे, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई, पूर्व से पश्चिम लंबाई 826, 869 ये देखा था। उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु ये देखा था। और जो हमने लास्ट में देखा था वो हमने राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कवर कर ली थी। 1070 किलोमीटर की हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगाते हैं, जिसे हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। रेड क्लिफ रेखा के नाम से जिसे हम जानते हैं, 1070 किलोमीटर की लगती है राजस्थान के, जिसमें 4 जिले आते हैं: श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, यही सीक्वेंस है। श्रीगंगानगर 210 किलोमीटर की बनाता है, बीकानेर 168 बनाता है, जैसलमेर 464 बनाता है, बाड़मेर 228 बनाता है। इन चारों को जोड़ोगे तो 1070 हमारा उत्तर आ जाएगा। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के हम बात करेंगे, पंजाब प्रांत के बनाते हैं और सिंध प्रांत। प्रांत का मतलब यहाँ राज्य से हो जाएगा, तो पाकिस्तान का पंजाब राज्य मान लो, सिंध राज्य मान लो। इन दोनों के 9 जिले बनाते हैं। कौन कौन से 9 जिले होंगे? बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खां, गोटकी, सुकुर, खैरपुर, संघर, उमरकोट और थार पारकर। ये पाकिस्तान के हो जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। तो बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खां, गोटकी, सुकुर, खैरपुर, संघर, उमरकोट, थार पारकर, ये पाकिस्तान के 9 जिले हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में। ये अंतर्राज्यीय सीमा होती क्या है? अंतर्राज्यीय सीमा, जो हम राज्यों के साथ सीमा लगाएंगे उसे अंतर्राज्यीय सीमा कहेंगे। हमारा राजस्थान जो पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा लगाएगा उसे अंतर्राज्यीय सीमा कहेंगे। और हमारा राजस्थान 5 पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा लगाता है, और यही हमारी अंतर्राज्यीय सीमा कहलाती है। ये 5 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। ये 5 राज्य आपको ध्यान रखने हैं। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात, ये 5 आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, एमपी है, गुजरात। इन 5 राज्यों के साथ हम सीमा बनाते हैं। हमारे एग्ज़ाम में क्या पूछ लेते हैं? पंजाब के साथ कितने किलोमीटर की बनाते हैं, गुजरात के साथ कितने किलोमीटर की बनाते हैं, पंजाब का कौन सा जिला बनाता है, राजस्थान का कौन सा जिला बनाता है। इस तरह के एग्ज़ाम में प्रश्न आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा किससे बनाते हैं, सबसे कम किससे बनाते हैं, इस तरह के प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। तो इनके बारे में हम ट्रिक के साथ देख के चलेंगे, ताकि आपके सारा सब कुछ अच्छे से समझ में आए, ट्रिक से ध्यान आपके अच्छे से हो जाए। ट्रिक से हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब के साथ। देखो, पंजाब के साथ राजस्थान 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है। याद कैसे रखोगे? कोई पंजाबी है और सामने खड़ा है राजस्थानी। पंजाबी नया फ़ोन लेकर आया, राजस्थानी उसको बोल रहा है कि अच्छा फ़ोन लेकर आ गया, पुराना सा लग रहा है। पंजाबी क्या बोल रहा है? नहीं, 89। पंजाबी क्या बोल रहा है? 89, मतलब नया फ़ोन है।
तो 89 किलोमीटर की सीमा हम लगाते हैं। तो राजस्थान पंजाब के साथ 89 किलोमीटर की सीमा लगाता है। फ़ोन क्या है? 89 है, 89 नया है, तो पंजाबी क्या बोलेगा? 89। तो पंजाब के साथ 89 किलोमीटर की सीमा लगती है, और मुझे लगता है इस ट्रिक से आप लाइफ में कभी नहीं भूलने वाले हो। पंजाब के साथ 89 किलोमीटर की सीमा लगती है। दोस्तों वीडियो को शेयर किया करो, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो। जितना आप शेयर करोगे उतना ही मेरे में भी कॉन्फिडेंस आएगा, मैं आपको और अच्छे से वीडियो दूंगा, आपकी और अच्छे से क्लासेज चलेंगी। तो आप शेयर ज़रूर करा करो, जितना हो सके सबको आप शेयर करा करो। तो पंजाब के साथ हम 89 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। पूछते हैं पंजाब के कौन कौन से ज़िले बनाते हैं? केवल 2 ज़िले ध्यान रखते हैं आपको, एक तो फाजिल्का, एक मुक्तसर साहिब। एक तो फाजिल्का बनाता है, एक मुक्तसर साहिब बनाता है। पंजाब के 2 ज़िले बनाते हैं। कौन कौन से हैं? फाजिल्का है और मुक्तसर साहिब है। राजस्थान के कौन कौन से ज़िले बनाते हैं? देखो राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन सा है? कौन सा ज़िला है? श्री गंगानगर है। वैसे भी हम श्री गणेश करते हैं तो ऊपर ही ऊपर लिखते हैं श्री गणेश, तो आपको श्री गणेश नहीं बोलना, आपको तो हमेशा बोलना है श्री हनुमान। राजस्थान जी के पढ़ रहे हो तो आपको हमेशा श्री हनुमान बोलना है। तो श्री से तो आप श्री गंगानगर जिला ध्यान रखोगे, हनुमान से आप हनुमानगढ़ ध्यान रखोगे। तो ऊपर से आपको श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 ज़िले एक साथ याद भी हो जाएंगे। ठीक है, तो पंजाब के साथ राजस्थान के 2 ज़िले कौन से होंगे? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ हो जाएगा। पंजाब के 2 ज़िले कौन से हैं? फाजिल्का और मुक्तसर साहिब है। तो पंजाब के भी 2 ज़िले हैं, राजस्थान के भी 2 ज़िले हैं, याद करना भी आसान है। 89 किलोमीटर की सीमा लगती है। उसके बाद में हम बात करते हैं राजस्थान के पड़ोसी राज्य हरियाणा के बारे में। आजकल आप देख रहे हो हरियाणा के जो लोग हैं वो बाहर काफ़ी कमाल भी कर रहे हैं। कमाल कहाँ कर रहे हैं? बाहर। और बाहर को आपको बोलना है 12। कहाँ करना है? 12। और 12 से बोलना 1262, 1262। 2-4 बार बोलो, रिपीट करो, याद हो जाएगा। क्या बोलोगे? 1262, 1262, 1262। तो राजस्थान हरियाणा के साथ कितनी किलोमीटर की सीमा लगाएगा? 1262 की लगाएगा। तो 1262 बोल सकते हो, 1262 बोल सकते हो, तो 1262 लगाएगा। तो 1262 किलोमीटर की सीमा हम हरियाणा के साथ लगाते हैं। हरियाणा के 7 ज़िले राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं। राजस्थान के भी 7 ज़िले हरियाणा के साथ सीमा लगाते हैं। अब ये हरियाणा के 7 ज़िले कौन कौन से हैं? एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि हरियाणा के 7 ज़िले कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा ने हमारा काफ़ी सिर ऊंचा किया है, सिर काफ़ी ऊंचा किया है, सिर सा आपको ध्यान रखना है। और ये सिर ऊंचा किया है, काफ़ी जगह फतेह हासिल की है, कई गेम जीते हैं हरियाणा वालों ने, काफ़ी फतेह हासिल की है। सिरसा, फतेहाबाद कहाँ मिलेगा आपको? हरियाणा में मिलेंगे। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार मिलेगा आपको, भिवानी मिलेगा, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, आपको ध्यान रखना है। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात कहाँ के ज़िले हो जाएंगे? हरियाणा के 7 ज़िले हो जाएंगे। हरियाणा वालों ने सिर ऊंचा किया है, सिरसा, फतेह हासिल की है, फतेहाबाद, हिसार सबसे हिसाब बराबर किया है, जीत जीत के हिसाब बराबर किया है, हिसार बोल सकते हो। भिवानी, आप भवानी देवी बोल सकते हो कि भवानी देवी के माध्यम से इन्होंने जीत हासिल की है। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, ये हरियाणा के 7 ज़िले आपको ध्यान रखने हैं। मेरे साथ वापस बोलो, रिपीट करो, क्लास में ही हमारे सब कुछ याद हो जाना चाहिए। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, टोटल 7 ज़िले हमारे पास हो जाएंगे। अच्छा, राजस्थान के 7 ज़िले कौन से हैं? राजस्थान के 7 ज़िले कौन से हैं? एक तो राजस्थान के लोगों की खास बात होती है, राजस्थान के लोग हरियाणा में गए, हरियाणा के लोगों से बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं काफ़ी, और राजस्थान वालों को देखकर हरियाणा के भी खूब हंसे हैं। तो राजस्थान के भी खूब हंसे हैं, हरियाणा के भी अजब हंसे। तो आपको ट्रिक क्या ध्यान रखनी है? अजब हंसे ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखोगे? अजब हंसे। इस तरह ध्यान रख लेना कि हरियाणा के अजब हंसे, हरियाणा के अजब हंसे। कैसे हंसे? अजब हंसे, शानदार हंसे। ए, जय, भय, ऐसे हमारा हो जाएगा अलवर, हरियाणा के साथ अलवर सीमा बनाता है। जैसे हो जाएगा जयपुर, और जयपुर हरियाणा के साथ न्यूनतम सीमा भी बनाता है, ये भी आप ध्यान रखना।
ऐसे अलवर, जैसे जयपुर, भैंसे भरतपुर। भैंसे क्या होगा, भरतपुर हो जाएगा। अजब हंसे, हैसे हनुमानगढ़ हो जाएगा। शेषे शेखावाटी। शेखावाटी में कौन कौन से ज़िले आते हैं, सीकर, चूरू, झुंझुनू आता है, सबको पता होना चाहिए। शेखावाटी में सीकर, चूरू, झुंझुनू ज़िले आते हैं। तो हमने बात करी हरियाणा के अजब हंसे, हरियाणा के अजब, ऐसे अलवर, जैसे जयपुर, भैंसे भरतपुर, हंसे हैसे हनुमानगढ़ और शैसे शेखावाटी, सीकर, चूरू, झुंझुनू। इस तरह से हमारे पास राजस्थान के ज़िले ईजिली आसानी से याद हो जाएंगे। तो हमने हरियाणा की बात कर ली, टोटल 1262 किलोमीटर की सीमा लगती है। हरियाणा के कौन कौन से हैं, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात। राजस्थान के कौन से हैं, अजब हंसे हैं, अलवर है, जयपुर है, भरतपुर है, अजब हंसे, हनुमानगढ़ है और सीकर, चूरू, झुंझुनू हैं। ये हमारे पास ज़िले आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं यूपी के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं। देखो यूपी के बारे में बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के बारे में बात करेंगे, उसके पास में ही आपके भरतपुर भी पड़ता है और वहाँ पे आपको जाट मिलेंगे। कितने जाट मिलेंगे, 8 मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 8 मिलेंगे। और जाट हमेशा साथ साथ रहते हैं। कितने जाट, 8 है। और जाट हमेशा रहते हैं साथ साथ। तो आपको ध्यान रखना है 877 किलोमीटर की सीमा लगती है। राजस्थान की यूपी के साथ 877 किलोमीटर की सीमा लगती है। यूपी साइड मिलेंगे जाट। कितने जाट मिलेंगे, 8। और जाट हमेशा रहते हैं साथ साथ। 8 साथ साथ 877 किलोमीटर की सीमा हमें बनाते हैं, उत्तर प्रदेश के साथ बनाते हैं। फिर यूपी के कौन कौन से ज़िले हैं, राजस्थान के कौन कौन से ज़िले हैं। इतना बोलना है कि यूपी में कोई अम्मा है, वो बीड़ी पीती है। बस इतना सा बोल दो, अम्मा बीड़ी, अम्मा बीड़ी। यूपी में कोई अम्मा है, वो बीड़ी पीती है। अम्मा से आगरा, मथुरा, ऐसे आगरा, में से मथुरा। बीड़ी से भरतपुर, धौलपुर, बी भरतपुर, डी धौलपुर। तो यूपी में अम्मा बीड़ी पीती है, आगरा, मथुरा, भरतपुर, धौलपुर, ये ज़िले आपको ध्यान रखने हैं। आगरा, मथुरा कहाँ के होंगे, यूपी के होंगे। भरतपुर, धौलपुर कहाँ के हो जाएंगे, बी, डी, भरतपुर, डी, धौलपुर, ये कहाँ के होंगे, राजस्थान के हो जाएंगे। तो आपको ये सारा सब कुछ ध्यान रखना है। यूपी में अम्मा बीड़ी पीती है, 877 किलोमीटर की सीमा हम यूपी से लगाते हैं, क्योंकि यूपी में है जाट। 8 साथ साथ 877 किलोमीटर की सीमा लगाते हैं। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। देखो मध्य प्रदेश के साथ हम सर्वाधिक सीमा लगाते हैं। कितनी लगाते हैं, 1600 किलोमीटर की लगाते हैं। देखो हम कुछ भी भूल जाते हैं, ये सर्वाधिक वाला रेशियो कभी नहीं भूलते हैं। और है भी काफ़ी आसान है, 1600 किलोमीटर की लगाते हैं। 1600 किलोमीटर की किसके साथ लगाते हैं, मध्य प्रदेश के साथ लगाते हैं, जो कि सर्वाधिक भी है, सर्वाधिक सीमा भी है। तो आपको ध्यान रखना है, राजस्थान सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगाता है, जो 1600 किलोमीटर की लगाता है। मध्य प्रदेश के कौन कौन से ज़िले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, मेरे साथ साथ बोलना, रिपीट करना, याद हो जाएगा। झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, अगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना। झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, अगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना। वापस बोलो, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, अगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना। मेरे साथ ही याद करना है, साथ साथ ही याद करना है, और याद करते करते ही आगे बढ़ना है, पीछे का छोड़ना नहीं है। वापस बोलो, रिपीट करो, आराम से बोलो, तसल्ली से। झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, अगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना। ये मध्य प्रदेश के 10 ज़िले हो जाएंगे। राजस्थान के 10 ज़िले कौन से होंगे, राजस्थान के 10 ज़िलों की हम बात करेंगे। मैं आपसे बता रहा हूँ, एमपी की बात कर रहा हूँ। उधर आपको पता है झालावाड़ पड़ता है। झालावाड़ राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला ज़िला भी है। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला ज़िला कौन सा है, झालावाड़ उत्तर करना है। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, माउंट आबू उत्तर करना है। तो कन्फ्यूज नहीं होना। वैसे जितनी कन्फ्यूजेबल वाली चीज़ें हैं, पढ़ते पढ़ते हम सारी निकाल लेंगे।
तो झालावाड़ की बात करें, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला भी है, जहाँ पे सर्वाधिक संतरे भी होते हैं, इसलिए हम झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर भी कहते हैं। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो वहाँ झालावाड़ पड़ता है। अब कोई क्या करता है, कोई वहाँ पे उस एरिया में आपको भील ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो कोई भील बाबा आ जाता है वहाँ पे, और भील बाबा के हाथ में चिप्स है, चिप्स का पैकेट है। अब चिप्स का पैकेट क्या होता है, भील बाबा से नीचे गिर जाता है। जैसे नीचे गिरा, आपको पता है बारिश होती है, बारिश का पानी रहता है, पानी चिप्स में चला जाता है। तो भील बाबा क्या करता है, चिप्स को थोड़ा सा धो लेता है और धोकर झाड़ लेता है। हमारी ट्रिक बन के आएगी, भील बाबा चिप्स को धोकर झाड़ा, भील बाबा चिप्स को धोकर झाड़ा। भील, भील से भीलवाड़ा, बाबा, बाबा, बा से होगा बांसवाड़ा और बा से होगा बारा, 2 बार आया बाबा तो बांसवाड़ा 12 हो जाएगा, बांसवाड़ा 12 हो जाएगा। भील बाबा चिप्स, ची से चित्तौड़गढ़, पै से प्रतापगढ़, से सवाई माधोपुर, चिप्स से सवाई माधोपुर, को कोटा, धोकर, धो से धौलपुर, कर से करौली, दो से धौलपुर, कर से करौली। झाड़ा, झाड़ा, झाड़ा से क्या हो जाएगा, झालावाड़ हो जाएगा। तो ये हमारे 10 जिले हो जाएंगे। भील, भील, बाबा, बांसवाड़ा 12, चिप्स, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, को कोटा, धौलपुर, करौली, झालावाड़, ये हमारे 10 जिले हो जाएंगे। तो राजस्थान के 10 जिले आप आसानी से इस ट्रिक से ध्यान रख सकते हो। क्या ट्रिक बनेगी, भील बाबा चिप्स को धोकर झाड़ा, भील से भीलवाड़ा, बाबा से बांसवाड़ा 12, भील बाबा चिप्स, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, को कोटा, धोकर, धौलपुर, करौली, झाड़ा से झालावाड़, ये 10 जिले हो जाएंगे। और टोटल सीमा 1600 किलोमीटर की, जो सर्वाधिक भी है। और अंतिम हमारी सीमा हो जाएगी गुजरात के साथ। अच्छा, गुजरात के साथ हम कितनी सीमा बनाते हैं, ये हम ऐसे देखते हैं। जो पंजाबी है वो अब गुजरात आ जाता है, और गुजराती से वैसे ही बात करता है, खाकड़ा फाफड़ा ये सब बातें करता है, गुजराती को समझ में नहीं आती है। तो गुजराती उसको बोलता है कि भाई क्या बोल रहा है, अपनी लैंग्वेज में बोलता है 10 बाई, क्या बोलता है 10 बाई, मतलब 10 बाई, क्या बोल रहा है भाई, क्या बोलेगा 10 बाई। तो हमें ध्यान रखेंगे 10 बाई से सीमा बनाते हैं, 10-22 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं, 1022 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। तो गुजरात के साथ राजस्थान 1022 किलोमीटर की सीमा बनाता है। पंजाबी आकर क्या बोला 10 बाई, और 10 बाई से आपको ध्यान रखना है 1022 किलोमीटर की सीमा गुजरात के साथ लगती है। गुजरात की कौन कौन से ज़िले हैं, कच्छ, बनासकाठा, साबरकाठा, अरावली, महिसागर, दाऊद, ये 6 ज़िले। कच्छ, बनासकाठा, साबरकाठा, अरावली, महिसागर, दाऊद। वापस बोलो, साथ साथ बोलो, रिपीट करो। कच्छ, बनासकाठा, साबरकाठा, अरावली, महिसागर, दाऊद। एक बार और रिपीट कर लो ताकि अभी माइंड में फिट हो जाए। कच्छ, बनासकाठा, साबरकाठा, अरावली, महिसागर और अंतिम दाऊद। ये 6 ज़िले किसके हो जाएंगे, गुजरात के हो जाएंगे। राजस्थान की बात करें, राजस्थान के लिए ट्रिक ध्यान रखनी है कि बा जासी उडबा, कोई लड़की है वो उड़ने जा रही है तो क्या बोलोगे, बा जासी उडबा। ऐसे बोलो, बा जासी उडबा, बा जासी उडबा, बस ये बोलना है। ये ट्रिक ध्यान रखना है, अच्छे से दिमाग में फिट हो जाएगा। बा जासी उडबा, क्या बोलोगे, बा जासी उडबा। बा से हम बात करेंगे हमारे बाड़मेर के बारे में, बा से बाड़मेर, जासी जालोर, सी से सिरोही। तो बाड़मेर हो गया, जालोर हो गया, सिरोही। बा जासी उडबा, उ से उदयपुर, डै से डूंगरपुर, उडबा, और बा से बांसवाड़ा। बा जासी उडबा, बा से हो जाएगा बाड़मेर, जासी जालोर और सिरोही। बा जासी उडबा, उ से उदयपुर, डै से डूंगरपुर और बा से बांसवाड़ा। टोटल 6 ज़िले हो गए। कितनी, 1022 किलोमीटर की सीमा बनी है।
ये जो मैंने आपको जिस तरीके से बताया है, अगर इसी तरीके से याद रखोगे लाइफ टाइम कभी नहीं भूलने वाले हो। माइंड में इतना शानदार आपके फिट होगा, ये जो जीके है कभी आपके माइंड से नहीं निकलेगा। और जो स्टूडेंट बोलते हैं ना जीके तो बहुत हार्ड होता है, जीके तो अथाह होता है, याद नहीं होता, क्या क्या याद करें जीके में, ये पढ़ते हैं ये भूल जाते हैं, ये सारी समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जो करवा रहा हूँ उसको अच्छे से, ये जो एटलीस्ट हमारी 30-35 मिनट की क्लास होती है, यहाँ पूरा 100% फोकस, पूरा 100% यहाँ होने चाहिए। यहाँ पे माइंड में कुछ भी नहीं चलना चाहिए, केवल हमारी क्लास चल रही है। क्लास बैठो, पूरा रूम है, एकदम आराम से शांति से बैठो, पूरा फोकस यहाँ होना चाहिए। यहीं के यहीं आपके याद हो जाएगी, वीडियो के साथ साथ आपके याद हो जाएगी। लेकिन पूरी ईमानदारी से अच्छे से आप बैठोगे तभी आपकी ये सारी चीज़ें अच्छे से याद होगी। अब यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको बता देता हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। जैसे झालावाड़ सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, किसके साथ बनाता है झालावाड़? मध्य प्रदेश के साथ बनाता है। राजस्थान का झालावाड़ जिला सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, मध्य प्रदेश के साथ बनाता है। एग्ज़ाम में पूछते हैं कितने किलोमीटर की बनाता है? 520 किलोमीटर की बनाता है। क्या ध्यान रखोगे? 520 किलोमीटर की बनाता है। तो हमारा झालावाड़ जिला सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, मध्य प्रदेश के साथ बनाता है, 520 किलोमीटर की बनाता है। न्यूनतम कौन सा बनाता है? ऐसे न्यूनतम का पूछ लेते हैं तो आपको ध्यान रखना है, जब न्यूनतम पूछे तो बाड़मेर न्यूनतम बनाता है। किसके साथ बनाता है? गुजरात के साथ बनाता है। कितने की बनाता है? केवल 14 किलोमीटर की ही बनाता है। तो न्यूनतम बाड़मेर बनाता है। अंतर्राज्यीय सीमा पूछे न्यूनतम कौन सा जिला? बाड़मेर। किसके साथ? गुजरात के साथ। कितनी बनाता है? केवल 14 किलोमीटर की बनाता है। एक प्रश्न है कि राजस्थान के ऐसे 2 जिले बताओ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बना रहे हैं और अंतर्राज्यीय सीमा भी बना रहे हैं, दोनों ही सीमा बना रहे हैं। पहले प्रश्न को समझ लो, पूछ क्या रहा है। राजस्थान के 2 जिले जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बना रहे हैं। कैसे? अंतर्राष्ट्रीय का मतलब जो हम किसी राष्ट्र से, देश से बनाएंगे, हम एक ही देश के साथ सीमा लगाते हैं, पाकिस्तान के साथ। और अंतर्राज्यीय सीमा हमारी जो राज्यों के साथ लगाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि उसका उत्तर होगा श्रीगंगानगर और बाड़मेर होगा। क्यों होगा? क्या कारण है कि श्रीगंगानगर और बाड़मेर इसका सही उत्तर होगा? जैसलमेर क्यों नहीं हो रहा? जोधपुर क्यों नहीं हो रहा? बीकानेर क्यों नहीं हो रहा? ये क्यों आंसर क्यों नहीं हो रहे? क्या कारण है? मैंने पूछा कि राजस्थान के ऐसे 2 जिले जो अंतर्राष्ट्रीय भी बनाते हैं, अंतर्राज्यीय भी बनाते हैं। श्रीगंगानगर क्यों है? श्रीगंगानगर पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है और यही श्रीगंगानगर पंजाब के साथ अंतर्राज्यीय सीमा भी बना रहा है। श्रीगंगानगर पाकिस्तान के साथ तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है और यहीं पंजाब के साथ अंतर्राज्यीय सीमा भी बना रहा है। बाड़मेर की बात करें, बाड़मेर पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है और यही बाड़मेर हम बात करें गुजरात के साथ अंतर्राज्यीय सीमा भी बना रहा है। तो ऐसे 2 जिले कौन से हो जाएंगे? श्रीगंगानगर हो जाएगा और हमारा बाड़मेर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। फिर अगला प्रश्न है कि राजस्थान के 8 ऐसे जिलों के नाम बताओ जो किसी भी राज्य, देश, किसी के भी साथ सीमा नहीं लगाते। ना तो ये कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं, ना अंतर्राज्यीय सीमा बना रहे हैं। इसका मतलब हो गया कि जो हमारा राजस्थान है उसके ये बीच में होंगे, ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर होंगे ना अंतर्राज्यीय सीमा पर होंगे, बीच के क्षेत्र में होंगे। ये 8 जिले कौन कौन से हैं? पाली, जोधपुर, नागौर, अजमेर, दौसा, टोंक, बूंदी, राजसमंद। ये 8 जिले हैं। कौन से हैं? पाली, जोधपुर, नागौर, अजमेर, दौसा, टोंक, बूंदी, राजसमंद। रिपीट करो, साथ साथ बोलो। पाली, जोधपुर, नागौर, अजमेर, दौसा, टोंक, बूंदी, राजसमंद। ये जिले हैं। पाली, जोधपुर, नागौर, अजमेर, दौसा, टोंक, बूंदी, राजसमंद। ये जिले हैं। तो कौन कौन से हो जाएंगे? पाली, जोधपुर, नागौर, अजमेर, दौसा, टोंक, बूंदी, राजसमंद। अगर याद नहीं हो रहे तो वीडियो पॉज कर लो, आराम से बोलो, 2-4 बार लिख लो, लिख कर बोलो। लेकिन क्लास में साथ साथ याद करने की कोशिश करो कि साथ साथ ही याद हो जाए। पाली, जोधपुर, नागौर, अजमेर, दौसा, टोंक, बूंदी, राजसमंद। इस तरह से ये स्पीड होनी चाहिए आपके बोलने की। इस स्पीड से जब बोलने लग जाओगे जीके शानदार होगी, बेस्ट होगी। पाली, जोधपुर, नागौर, अजमेर, दौसा, टोंक, बूंदी, राजसमंद। ये 8 जिले हैं।
फिर अगला प्रश्न है हमारे पास कि राजस्थान के पाली जिले की सीमा 8 जिलों से लगती है। जो पाली जिला है ये 8 जिलों से घिरा हुआ है। इन 8 जिलों के आपको नाम बताने हैं। कौन कौन से 8 जिले हैं आपको बोलना है। सबसे पहले अजमेर, पाली के पास क्या पड़ता है, अजमेर। बाड़मेर भी पड़ता है, जालोर भी पड़ता है, सिरोही भी पड़ता है, राजसमंद भी पड़ता है, हमारा जोधपुर भी पड़ता है, नागौर भी पड़ता है, उदयपुर भी पड़ता है। तो हमने क्या क्या देखे, अजमेर देखा, फिर हमने बात की बाड़मेर की, जालोर की, सिरोही की, राजसमंद की हमने बात की, राजसमंद पड़ता है, जोधपुर की हमने बात की, जोधपुर पड़ता है, नागौर की हमने बात की, उदयपुर की हमने बात की। ये 8 जिले पड़ते हैं। तो अजमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, राजसमंद, जोधपुर, नागौर, उदयपुर, ये पाली इन 8 जिलों से घिरा हुआ है। आपको ये भी ध्यान रखना है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, जिसका कुल क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है। ये जैसलमेर सबसे बड़ा है। इसकी सम तहसील सबसे बड़ी तहसील भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी गोडावण है, ये गोडावण भी यहीं मिलेगा आपको, इसी क्षेत्र में, जैसलमेर वाले क्षेत्र में ही पाया जाएगा। जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है वहाँ इसको संरक्षण भी मिला हुआ है। गोडावण का नाम आपने सुना होगा, जिसने हम हुकना बोलते हैं, गुदनमेर बोलते हैं, सोहन चिड़िया बोलते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोलते हैं। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, अर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स है। अर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स इसका साइंटिफिक नेम है। आगे चलकर और इसको हम देखेंगे। तो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पूछेगा तो क्या करोगे, जैसलमेर उत्तर करोगे। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, धौलपुर है। कौन सा है, धौलपुर है। कितना है, केवल 3033 किलोमीटर में है। 3033, केवल 3033 आपको ध्यान रखना है। 30-33 बोलो, 30-33 बोलना है आपको, केवल 30-33 है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैसलमेर, सबसे छोटा धौलपुर हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, थोड़ा सा माइंड भी लगाओगे सही कर दोगे। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जयपुर है। कौन सा है, हमारा जयपुर है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा पूछेगा तो आपको पता है जैसलमेर हो जाएगा। ज़्यादातर वहाँ मरुस्थल मिलेगा, ज़्यादातर मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो मरुस्थल आपको वहाँ देखने को मिलेगा। तो ये सारी डिटेल, सारे प्रश्न आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण के बारे में। देखो, राजस्थान का जो एकीकरण है, जब राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हो गया था तब राजस्थान में टोटल 26 जिले थे। उस समय राजस्थान में कुल 26 जिले थे, आपको ध्यान रखना है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 जो आगे जिले राजस्थान के, आपको पता है वर्तमान में 33 जिले हैं। ये कब कब बने, 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हो गया था, उस समय राजस्थान में कुल 26 जिले थे। अब उसके बाद के जो जिले बने हैं उनकी डेट पूछता है, दिनांक पूछ लेता है, कब कब बने हैं, एग्ज़ाम में पूछता है आपसे। तो ये हमको बताना है, याद करना है, मेरे साथ साथ बोलना है, रिपीट करना है, अच्छे से याद हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के 27वें ज़िले के बारे में। राजस्थान का 27वां ज़िला धौलपुर बना, जो कि 15 अप्रैल 1982 को बना। राजस्थान का 27वां ज़िला धौलपुर कब बना, 15 अप्रैल 1982 को बना। तो 15 अप्रैल 1982 राजस्थान का 27वां ज़िला धौलपुर। फिर 3 ज़िले एक साथ बनते हैं धौलपुर के बाद में, 12 दौसा राजसमंद, 12 दौसा राजसमंद, 28 से 29 30, 12 दौसा राजसमंद कब बने, 10 अप्रैल 1991 को बने। 12 दौसा राजसमंद 10 अप्रैल 1991 को बने। तो आपको ध्यान रखना है, 12 दौसा राजसमंद 10 अप्रैल 1991 को बने। और फिर अंतिम में बनते हैं हनुमानगढ़, करौली, प्रतापगढ़, 31, 32, 33। 31वां जिला हनुमानगढ़, 32वां करौली और 33वां प्रतापगढ़ जिला बना। कब बने, हनुमानगढ़ बना 12 जुलाई 1994। कब बना, 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ बना। करौली बना 19 जुलाई 1997। करौली
19 जुलाई 1997 और प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 जो राजस्थान का नवीनतम 33वां जिला बना, 26 जनवरी 2008 को बना। वापस देखते हैं, राजस्थान का 27वां जिला धौलपुर कब बना? 15 अप्रैल 1982 को बना। 28, 29, 30 12 दौसा राजसमंद कब बने? 10 अप्रैल 1991 को तीनों साथ बन गए। फिर हनुमानगढ़, करौली, प्रतापगढ़। हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994, करौली 19 जुलाई 1997 और प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को बन गया। ठीक है, राजस्थान के 33 जिले हो गए। अब राजस्थान के 33वें जिले में हम प्रतापगढ़ के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं वो हम बात कर लेते हैं, जो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। जैसे प्रतापगढ़ में वर्तमान में 5 तहसीलें हैं। ये जो प्रतापगढ़ बना ये चित्तौड़ से अलग करके प्रतापगढ़ बना। ये 5 तहसीलें कौन कौन सी हैं? दरियाबाद है, अरनोद है, प्रतापगढ़ है, पीपलखूट है, छोटी सादड़ी है। ये 5 तहसीलें आपको ध्यान रखनी है। दरियाबाद, अरनोद, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़ और पीपलखूट, 5 तहसीलें आपको ध्यान रखनी है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन कौन सी तहसील कहाँ कहाँ से ली गई। दरियाबाद उदयपुर से ली गई है, पीपलखूट बांसवाड़ा से ली गई है। दरियाबाद, उदयपुर, पीपलखूट, बांसवाड़ा, बाकी जो है चित्तौड़गढ़ से ली गई है। दरियाबाद, उदयपुर, पीपलखूट, बांसवाड़ा से ली गई है। प्रतापगढ़ की बात करोगे आप, प्रतापगढ़ खुद चित्तौड़गढ़ से लिया गया है। छोटी सांदड़ी चित्तौड़गढ़ से लिया गया है। अरनोद चित्तौड़गढ़ से लिया गया है। तो दरियाबाद उदयपुर हो जाएगा, अरनोद चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, छोटी सादड़ी चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, प्रतापगढ़ खुद चित्तौड़गढ़ हो जाएगा और पीपलखूट बांसवाड़ा हो जाएगा। 5 तहसीलें आपको ध्यान रखनी है। दरियाबाद, अरनोद, छोटी सादड़ी, पीपलखूट, सब आपको प्रतापगढ़ 5 आपको ध्यान रखनी है। 5 तहसीलों के बारे में भी पूछ सकता है, ध्यान रखनी है। प्रतापगढ़ के बारे में बात करें तो प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम कांठल या मालव देश था। प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम कांठल या मालव देश था। ये छोटे छोटे प्रश्न भी एग्जाम में आ जाते हैं, इनको इग्नोर नहीं करते हैं कि ये प्रश्न एग्जाम में नहीं आते हैं, एग्जाम में पूछ लेते हैं। प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम कांठल या मालव देश था। जब राजकुमार सूरजमल यहाँ हुए थे उस समय इसका नाम प्रतापगढ़ पड़ा था। तो राजकुमार सूरजमल के समय इसका नाम प्रतापगढ़ पड़ा था। एग्जाम में पूछा जा सकता, आपको ध्यान रखना है। राजकुमार सूरजमल के समय इसका नाम प्रतापगढ़ पड़ा था। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में अमृतलाल पाठक ने की थी। प्रजामंडल भी देखेंगे, उसमें हम कवर और करेंगे। तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में अमृतलाल पाठक ने की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में अमृतलाल पाठक ने करी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? राजस्थान का एग्जाम में पूछेगा सबसे ऊंचा बांध राजस्थान का कौन सा बांध आपको बताना है। तो हम बात करेंगे राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध है। कहाँ है? प्रतापगढ़ में है। ऊंचाई कितनी है? 81 मीटर इसकी ऊंचाई है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध जिसकी ऊंचाई 81 मीटर है। राजस्थान के किस जिले में है? प्रतापगढ़ जिले में है। एक अच्छा सा प्रश्न बताता हूँ, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चूलिया जलप्रपात है। जैसे चूलिया जलप्रपात, जैसे चंबल नदी, जैसे चित्तौड़गढ़। तो चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ में है। ऊंचाई कितनी है? हमने बात की राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध प्रतापगढ़ में है और सबसे ऊंचा जलप्रपात चूलिया जलप्रपात कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। हमने बात की जाखम बांध की ऊंचाई 81 मीटर है। चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई 81 को उल्टा कर दो, कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई 18 मीटर है। तो 2 प्रश्न आपने यहाँ से सीखे। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध है, प्रतापगढ़ में है, ऊंचाई 81 मीटर है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चूलिया जलप्रपात चंबल नदी चित्तौड़गढ़ में है, 18 मीटर जिसकी हाइट है। क्योंकि हमने 81 को उल्टा किया, 18 हमारे पास आ गया, आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। एक एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रसिद्ध सीता माता अभ्यारण्य कहाँ है? ये सीता माता अभ्यारण्य भी प्रतापगढ़ में ही है।
जिसे उड़न गिलहरियों का स्वर्ग कहा जाता है। उड़ने वाली गिलहरियां राजस्थान के किस जिले में पाई जाती हैं? प्रतापगढ़ जिले में पाई जाती हैं। किस अभ्यारण्य में पाई जाती हैं? सीता माता अभ्यारण्य में पाई जाती हैं। सीता माता अभ्यारण्य कहाँ है? प्रतापगढ़ में है। तो सीता माता अभ्यारण्य राजस्थान के प्रतापगढ़ में ही है, जहाँ आपको उड़न गिलहरियों का स्वर्ग जिसे हम कहते हैं, चीतल की मातृभूमि जिसे हम कहते हैं, एकमात्र सागवान वनों का अभ्यारण्य जो कहलाता है, सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में आपको ध्यान रखना है, चीतल की मातृभूमि जो कहलाता है। तो ये सारी डिटेल आपको अच्छे से ढंग से तरीके से ध्यान रखनी है। हमारी 2 क्लास हो गई। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपने इनका एक बार भी रिवीजन कर लिया ना, इतने में ही आपके माइंड में अच्छे से फिट हो जाएंगी, क्योंकि मैंने आपको वीडियो में ही इतने ढंग से अच्छे से याद करवाने की कोशिश की है कि आप कुछ भी भूलो ना, आपके माइंड में साथ साथ ही सारा सब कुछ फिट होता रहे। वापस एक बार देखोगे अच्छे से याद हो जाएंगी। अगली क्लास आपकी सोमवार को होने वाली है, सोमवार से शुक्रवार ही आपकी क्लासेज होंगी। तो सोमवार को अगली क्लास आपकी जीके की क्लास, ये वाली पार्ट 3 आएगी। उससे पहले आप वीडियो को जितना हो सके फेसबुक, टेलीग्राम, जहाँ भी आप यूज़ करते हो, व्हाट्सअप यूज़ करते हो, सब पे शेयर कर दो। सबके पास पहुँच जाने चाहिए वीडियो की। डेली क्लासेस से वीडियो आप देख सकते हैं। कई स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर हम ऐसे वीडियो शेयर करेंगे तो सबको आपके बारे में पता लग जाएगा, सब सिलेक्ट हो जाएंगे। देखो, सिलेक्शन तो फिक्स होता है, जो पढ़ेगा वही लेकर रहेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो सिलेक्शन नहीं लेगा। पढ़ने वाला तो सिलेक्शन लेगा ही लेगा। मतलब जिसको नौकरी लगनी है तो वो बाई हुक बाई क्रुक कितनी भी मेहनत करके वो लगेगा ज़रूर। आपका काम क्या है? कर्म करने का काम है। कर्म अच्छा होगा, फल अच्छा मिलेगा। तो आपको जितना हो सके वीडियो सब में शेयर जरूर कर देना है, शेयर करना है, लाइक करना है। डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी आप प्रेस कर लें, ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए वो आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।